क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहाँ रास्ते साफ हैं, लोगों के दिल भी बहुत साफ हैं और जहाँ की हर पत्ती, हर फूल अपनी जगह पर लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति राठौर। चलिए चलते हैं मेघालय के एक छोटे से वंडरलैंड में जिसका नाम है मालोंग, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव, द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट होम स्टे, हम कवर करेंगे बैलेंसिंग रॉक और एक देखेंगे अमेजिंग व्यू पॉइंट जहां से आप एक दूसरी कंट्री देख सकते हैं। और यस, एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ मेघालय इज अ सिंगल लिविंग रूट ब्रिज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यू विल लव इट। तो हमने स्टार्ट किया है होम स्टे के साथ और आप देख सकते हैं दिस इज द बेस्टेस्ट होम स्टे एवर। बहुत ही ज्यादा लशी ग्रीन जो आप देख सकते हो पूरे व्यू के साथ था। इतने सारे बड़े बड़े ट्रीज, इतनी सारी ग्रीनरी, इस ब्यूटी के साथ इस होम स्टे की तो यार मजा ही आ गया था। तो ऐसे होम स्टे में जो रहने का एक्सपीरियंस है ना, वो किसी लग्जरी होटल जैसा नहीं होता, बल्कि एक सोलफुल एस्केप से कंपेयर किया जा सकता है। और इस होम स्टे का नाम है ओडासी होम स्टे। कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं आपको एक क्विक रूम टूर भी दूंगी कि वो कितना ज्यादा नेचुरल है। So look at this beautiful, simple, very simple room and just imagine that you're waking up in a cozy bamboo homestay surrounded by gardens, flowers and chirping birds। और लोकल इतने ज्यादा वार्म है ना, the hospitality was like amazing यार। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर आके ना एकदम घर वाली फीलिंग आ रही थी। इतना कंफर्टेबल, इतना कोजी एनवायरनमेंट था। ऐसा नहीं है कि कोई विलेज का होम स्टे है तो बहुत मैसी होगा। आप देख सकते हो कि क्लीनिनेस का कितना ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो वॉशरूम भी बहुत ज्यादा क्लीन था और यहाँ पे आपको गीजर भी मिलेगा, वो कॉर्नर में था। सो मीट ओडासी जिसके नाम पर ये होम स्टे है, यहाँ पे आपको मिलेगी ऑर्गेनिक वेजीज, हैंड वुवन मैट्स और बैम्बू वॉल्स के बीच में एक ट्रू मेघालयन कल्चर का टेस्ट। और हम निकल चुके हैं हमारे होम स्टे से बाहर और आप देख सकते हैं एक बहुत क्लीन एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ी जो है वो पार्क होती है। यहाँ पे साइड में आपको शॉप्स मिल जाएंगी। मेघालय का बहुत इंटरेस्टिंग सामान है, सुवेनियर, आपको कुछ भी चाहिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम जा रहे हैं एक और ड्रीमी प्लेस पर जो कि एक स्काई व्यू पॉइंट। तो आप पहुंच चुके हैं स्काई व्यू पॉइंट की तरफ और आप देख सकते हैं, आपको जो पॉइंट है वो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके के जो ये वुडन स्टेयर्स हैं। ये 85 फुट हाई बैम्बू टावर है जहाँ से आप लिटरली पूरे गांव को आप व्यू जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा आप एक कंट्री को भी देख सकते हो, यहाँ से जो कंट्री के प्लेन्स है उनको देख सकते हो, जो कि मैं आपको ऊपर जाकर वीडियो से दिखाऊंगी। थोड़ा सा क्लाइंब है बट टोटली वर्थ इट है फॉर द व्यू। मैं इस टाइप के जो भी ये हैंडमेड बैम्बू टावर है, इस पे फर्स्ट टाइम मैंने चढ़ा, मुझे बहुत डर लग रहा था, बट जब चढ़ते गए तो मजा आता रहा क्योंकि एक हाइट पे जाते जाते जो व्यू दिख रहा था ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और ये व्यू पॉइंट है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पहुंचने का एक बेस्ट टाइम भी होगा जो कि है अर्ली मॉर्निंग फॉर द क्लाउड्स और सनसेट इफ यू वांट टू सी द गोल्डन ग्लो।
सो आप देख सकते हो वहाँ पे आपको सिर्फ ग्रीनरी ही देखने को मिलेगी, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग इसकी जो व्यू पॉइंट है। और आप सोचो कि ये एक हैंडमेड बैम्बू टावर है, तो ये कितना ज्यादा अमेजिंग होगा। और इस विलेज में और विलेज के पूरा आसपास ना यहाँ पे जो ट्रीज आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े, तो यहाँ पे बेसिकली सुपारी की फार्मिंग की जाती है। सुपारी आपको पता होगा जो पान के साथ खाई जाती है, तो उस सुपारी की पूरी फार्मिंग होती है। और आप देख सकते हो ये किसी की टेरेस पर भी यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में सुपारी पड़ी होती। और इसके बाद आप देख सकते हो अमेजिंग एंटायर व्यू जो है विलेज का। और आप यहाँ से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जो प्लेन्स है, उनको भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा विलेज है ये बांग्लादेश बॉर्डर पर है। एंट्री चार्जेस बहुत नॉमिनल है, 30 रुपीज पर पर्सन। और उस 30 रुपीज से ना आप इस ड्रीमी प्लेस का मजा ले सकते हो। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे जो हमने होम स्टे लिया था उससे पास में है। इवन जो ये विलेज है ना, ये भी बहुत छोटा सा है, तो कोई भी पॉइंट कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा। तो नियरेस्ट ही ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो, और वो भी ऑन टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट मॉर्निंग स्पॉट था जो हमने कवर कर लिया है। और इसके बाद हम चल लेंगे एक और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्पॉट को कवर करने के लिए। तो अब बात करते हैं हम एक नेचुरल मिस्ट्री की। तो यस, हम आ चुके हैं बैलेंसिंग रॉक को विजिट करने के लिए। एंट्री चार्जेस ओनली 10 रुपीज पर पर्सन। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक नेचुरल मिस्ट्री। पूरा एरिया जंगल जैसा लग रहा था, एकदम ग्रीन। तो लुक एट दिस, एक ह्यूज रॉक जो कि परफेक्टली बैलेंस है एक छोटे से स्टोन पर। और कहते हैं कि ना ये कभी गिरा और ना ही इसे कभी किसी अर्थक्वेक ने हिलाया है। सो ये इतना ज्यादा नेचुरल है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोकल्स के लिए जो ये जगह है ये एक सैक्रेड प्लेस है। और ऑफ कोर्स आउटसाइडर्स के लिए इट्स लाइक अ मार्वल दैट डिफाइज लॉजिक। बट लोगों के बिलीव्स है यार अलग अलग। That some says it's a sign from the God, और कुछ लोग ये भी कहते हैं that it's just a nature's perfect balance. आप देख सकते हो यार, नेचर की भी जो ब्यूटी होती है ना उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता है। तो चलिए चलते हैं अब हम एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, ब्यूटीफुल, मिस्टीरियस एक प्लेस है जो कि है हमारा लिविंग रूट सिंगल ब्रिज। पाइनएप्पल्स पैक हो चुके हैं क्योंकि ये ट्रैक है नॉर्मल सा जिसको खाते पीते हम लोग कवर करने वाले हैं। और मेलोंग से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है आपको मिलेगा एक लिविंग मिरेकल सिंगल लिविंग रूट ब्रिज जो कि रिवाई विलेज में है।
सिर्फ 300 मीटर्स का जो है वो ट्रैक का डिस्टेंस रहेगा। बहुत नॉर्मल है और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल है। बस अपने कंफर्टेबल शूज पहनना और मस्त चले जाना, क्योंकि कहीं पे थोड़ा सा अनइवन स्टेयर्स आपको मिल सकती हैं। वो सारी चीजें तो होती रहेंगी और आप देख सकते हो विलेज की जो ब्यूटी है और जो क्लीनिनेस है वो आप देख सकते हो। मुझे सबसे प्यारी चीज लगी यहाँ पे आपको हर कॉर्नर पे ये बैम्बू कोन शेप डस्टबिन देखने को मिलेंगी। और एक और बहुत यूनिक बात है यहाँ पे कि डस्टबिन बच्चे खाली करते हैं, यानी ये उनका डेली बेसिस का ड्यूटी है। तो आप समझ सकते हो यार कि बच्चों को पहले से ही मतलब कैसे साफ रखना है अपनी जगह को, ये सारी ट्रेनिंग पहले से ही दी जा रही है। तो इसी तरीके से ट्रैक करते करते आपको साइड में बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप अपने लिए कुछ स्नैक्स ले सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो बहुत क्लोजली मेघालय को। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। एंट्री फीस जो होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी और उस नॉमिनल से एंट्री चार्जेस पे करके हम जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं। आपको दिख भी रहा होगा वो लिविंग रूट ब्रिज। और ये ब्रिज किसी ने बनाया नहीं है, ये ग्रो किया गया है फिकस इलास्टिका ट्री से। और फिकस इलास्टिका की जो रूट्स हैं उनको गाइड करके बनाया गया है। ये भी एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है। और ऐसे गाइड करके रूट्स को बनाने में ना 15 से 20 साल लगते हैं, बट ये है कि ये 500 इयर्स तक रहते हैं। तो एक साइन बोर्ड है जहाँ पे आपको बेस्ट टाइम जो है और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल भी गंदगी आपको यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि क्लीनिनेस इज नॉट अ रूल हेयर, इट्स अ रिलीजन। आप टूरिस्ट हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके विलेज को क्लीन रखने के लिए आप उनकी हेल्प करो। अगर आप कैमरा लेकर आते हो तो कैमरे के लिए भी आपको शायद नॉमिनल से कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। So look at this nature's own architecture, strong and sustainable. ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पर एक टाइम पे 45 से 50 लोग खड़े हो सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं होने वाली है। लोकल्स ने गाइड करके इसको बनाया और अब ये इतना ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है यहाँ पर। और एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इंडिया में सिर्फ मेघालय में ही आपको इस टाइप के लिविंग रूट ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। सो गाइस, माइलोंग एक जगह नहीं है, एक फीलिंग है यार, एक रिमाइंडर है कि अगर हम छोटी छोटी चीजें करें लाइक प्लांटिंग फ्लावर्स, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन और कम्युनिटी को प्रायोरिटी दे, तो दुनिया सच में एक बेटर प्लेस बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया, किसी कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि नेचर को यूज करके उससे ही इस अमेजिंग चीज को बनाया गया है। So next time you travel, don't just look for adventure, look for meaning, and you will find it right here in Mailong. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने कमेंट करके बताना कि क्या आप इस अमेजिंग विलेज में जा चुके हो, और अगर गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या चीजें हैं जो आपने एक्सपीरियंस की। इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरीके से आपको अलग अलग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जगह पर घुमाने ले जाती ही रहूंगी। So enjoy this beauty. Till then, travel with Akriti. Thanks for watching.